तो चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे ये जो क्वेश्चन आया है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेटे हमारे पास दो स्लिट्स दी गई हैं और एक स्लिट के बिल्कुल सामने ना हमने क्या किया है, एक थिन स्लैब रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और बेटे जो इसकी थिकनेस आई है, ये थिकनेस बेटे हमें टी दे रखी है। दो स्लिट्स के बीच की दूरी हमें स्मॉल डी दी गई है और कैपिटल डी यानी कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी। बेटे पूछा गया, सारा डाटा आपको गिवन है, आप ये बताइए ये जो हमारे पास स्क्रीन आई है, इस स्क्रीन के सेंटर पे यानी कि यहां पर इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब बेटे पहले तो आप एक चीज समझिए, एक रे ऑफ लाइट यहां से सीधा इधर जाएगी और एक रे बेटे यहां से सीधा इधर जाएगी। अब बेटे अगर आप सभी ध्यान दो ना, ज्योमेट्रिकली तो ये दोनों बराबर ही चली हैं, बट ये जो ऊपर वाली वेव आई है ना, शायद ये कुछ एडिशनल पाथ ट्रेवल करी है। और बेटे आप सभी जानते हो वो जो एडिशनल पाथ ही ट्रेवल करी होगी, देखो ज्योमेट्रिकली तो सेम चली बट ऑप्टिकली डिफरेंट चली। और जो ऊपर वाली ऑप्टिकली डिफरेंट चली, या जो कह लो एक्सेस पाथ वो चली होगी ना, शायद मैं मान के चलता हूं मेरे बच्चे तेरे को समझता है, म्यू टी माइनस टी चली होगी। और बेटे अगर यहाँ पे टी कॉमन ले लेना, ये आएगा टी इंटू म्यू माइनस वन। बेटे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, अगर टी की मैं बात करूं ना, ये वैल्यू ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -6, तो मैं इसको लिखता जा रहा हूं 1.5 10 रेज टू दी पावर -6। म्यू की वैल्यू 1.5 है -1। अब बेटे इसको अगर हम सॉल्व करें ना, ये निकल के आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब बेटे मेरा मेन मकसद है सेंटर ऑफ स्क्रीन पे इंटेंसिटी निकालने का। ये तो आ गया बेटे पाथ डिफरेंस एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। मैं क्या करता हूं, फेज डिफरेंस निकाल लेता हूं। अगर तो वो आप समझ रहे हो ना 2n पाई आया, तो इसका मतलब है वहां पे मैक्सिमा बनेगा। और अगर वहां पे ऑड पाई आया, इसका मतलब वहां पे मिनिमा बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया, क्यों ना फेज डिफरेंस निकालें। जो बेटे फेज डिफरेंस आएगा, शायद ये के टाइम्स डेल्टा एक्स होना चाहिए। मैं वैल्यू डालता हूं 2 पाई बाय लैम्डा। अगर बेटे लैम्डा देखे, शायद ये 5000 एंगस्ट्रॉम दिया रखा है, तो यहाँ वैल्यू डालते हैं बेटे 5000 यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू डेल्टा एक्स में लिख रहा हूं 7.5 इंटू 10 की पावर -7। देखो 10 की पावर -7 से मौज लग गई। और बेटे ये कट के बचेगा मेरे पास, चेक करना, 1.5। और मैं वैल्यू डालूं, मल्टीप्लीकेशन करूं, ये रिजल्ट शायद 3 पाई आ रहा है। अब बेटे आप एक चीज समझना, जो फेज डिफरेंस आया ये शायद बेटे मेरे हिसाब से 3 पाई आ गया, यानी कि ऑड पाई आ रहा है। और अगर ऑड पाई आ रहा है, दिस इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बोला गया है कि ये जो दोनों स्लिट्स आई है ना, ये दोनों बेटे आइडेंटिकल है, यानी कि इंटेंसिटी की संख्या, इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है दोनों स्लिट से। तो इसका मतलब ये जो सामने वाला पॉइंट आया, यहां पे पहली बात तो बेटे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी यहां पे 0 आनी चाहिए। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको राजे कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। और अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है इस वीडियो से रिलेटेड जो आप समझ नहीं पाए, हमें बताएं ताकि हम उसे भी डिस्कस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।